हेलो स्टूडेंट। हम करने वाले हैं यहाँ पर इस पार्ट में फॉर्मल लेटर राइटिंग कि फॉर्मल लेटर होते क्या हैं और हम इनको किस प्रकार से लिखते हैं। दो प्रकार के लेटर होते हैं राइटिंग के लिए, एक फॉर्मल लेटर होता है और एक इनफॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर का मतलब होता है औपचारिक लेटर हमें लिखना है, औपचारिक पत्र लिखना है, जो कि अधिकतर लिखा जाता है प्रशासनिक कार्य के लिए। और अनौपचारिक पत्र होता है इनफॉर्मल लेटर, जो लिखा जाता है अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इत्यादि के लिए। यहाँ पर हम करने वाले हैं इसका पार्ट फॉर्मल लेटर राइटिंग। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो प्रश्न है वो पूछ रखा है कि यू हैव नॉट रिसीव्ड योर रोल नंबर कार्ड फॉर द क्लास 12th एग्जामिनेशन, राइट अ लेटर टू द सेक्रेटरी एमपी बोर्ड भोपाल आस्किंग फॉर इट। यानी कि आपको अभी तक जो 12वीं क्लास है उसका एडमिट कार्ड नहीं मिला है, तो इसके लिए हमें एक पत्र लिखना है। किसको लिखना है? तो यहाँ दे रखा है सेक्रेटरी एमपी बोर्ड भोपाल, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे, ध्यान देने वाली बात है, हम जहाँ से लिख रहे हैं वो एड्रेस यहाँ पर आता है। तो हम यहाँ पर एड्रेस हमने ये लिखा कि शिवाजी नगर भोपाल 1 मार्च 2022। जहाँ से हम लेटर लिख रहे हैं वहाँ का एड्रेस यहाँ पर फिल होता है। आप चाहे तो इसको राइट साइड में लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो दिया जाता है वो हम यहाँ लिखेंगे। हमने यहाँ लिखा रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन ब्रांच एमपी बोर्ड भोपाल एमपी। ये हमने यहाँ पर उसका एड्रेस लिखा जिसको हम भेजना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये दे रखा है कि सेक्रेटरी एमपी बोर्ड, आप चाहें तो यहाँ रजिस्ट्रार के बजाय सेक्रेटरी भी लिख सकते हैं एमपी बोर्ड भोपाल। और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है कि रोल नंबर कार्ड नॉट रिसीव्ड, यानी कि जो प्रवेश पत्र है वो अभी तक नहीं मिला है। उसके बाद हम यहाँ से लेटर लिखना शुरू कर देंगे। जैसे हम नॉर्मल एप्लीकेशन लिखते हैं वैसे ही यहाँ पर ये फॉर्मल लेटर होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, सर आई एम विवेक, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th बी एट लिटिल फ्लावर स्कूल लखनऊ। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर लखनऊ के बजाय आप भोपाल करना जहाँ से हम लिख रहे हैं। तो आई एम विवेक, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th बी एट लिटिल फ्लावर स्कूल भोपाल। आई हैव टू अपियर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन दिस ईयर। मैं इस साल अपनी जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो देना चाह रहा हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट रिसीव्ड माई रोल नंबर कार्ड येट। अभी तक मुझे मेरा जो प्रवेश पत्र है वो नहीं मिला है। आई हैव कम्प्लीटेड ऑल द फॉर्मेलिटीज़ एंड आई एम ऑफिशियली रजिस्टर्ड इन माई स्कूल। और मैं अपनी सारी योग्यताएँ पूरी करता हूँ और इसके लिए मैंने जो कागजी कार्रवाई है वो भी पूरी कर ली है हमारे स्कूल में। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कुड लुक इनटू द मैटर एंड प्रोवाइड मी रोल नंबर कार्ड एज सून एज पॉसिबल। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जो कार्ड है अभी तक नहीं मिला है, तो उसके लिए आप जल्द से जल्द कोई एक्शन लेने की कृपा करें और मेरा जो रोल नंबर है मुझ तक जल्द से जल्द पहुँचाने की कृपा करें। उसके बाद यहाँ हम लिख देंगे थैंक यू। उसके बाद योर्स सिंसियरली, जो आपने भेजा है वो यहाँ पर आएगा, योर सिंसियरली, और यहाँ अपना नाम लिख देंगे विवेक। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मल लेटर कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मल लेटर यहाँ पर आता है जो पूछा है कि राइट ए लेटर टू द प्रेसिडेंट रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ योर लोकेलिटी सजेस्टिंग some measures that could be taken for solving the problem of water scarcity and conserving water। यानी कि आप का एड्रेस यहाँ दे रखा है, आपका एड्रेस यहाँ तो नहीं दे रखा है, यहाँ पर किसको लिखना है वो दिया हुआ है कि लेटर लिखना है टू द। तो जहाँ से द स्टार्ट होता है टू के बाद वहाँ तक उसका एड्रेस हमें यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर कुछ भी एरिया नहीं दिया हुआ था तो हम यहाँ एरिया अपने हिसाब से लिख लेंगे। किसके लिए? तो यहाँ हमें प्रॉब्लम के बारे बताना है। किसकी प्रॉब्लम बताना है? पानी की समस्या को लेकर। देखिए हमने यहाँ एड्रेस लिखा है सबसे पहले 67 मानसरोवर प्लाजा न्यू दिल्ली, डेट डाल देंगे 5 मार्च 2022। उसके बाद जिसको लिखना है वो एड्रेस यहाँ आएगा, द प्रेसिडेंट रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन मानसरोवर प्लाजा न्यू दिल्ली। एड्रेस तो हो गया। उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम दी थी, इस प्रॉब्लम के ऊपर हमें लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी एंड मेजर्स फॉर वाटर कंजर्वेशन। यानी कि हमें पानी की जो समस्या है उसके ऊपर यहाँ पर उनका ध्यान आकर्षित करना है। हम लिखेंगे यहाँ पर डियर सर, है ना। ये थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि हमें समस्या को अच्छी तरह से यहाँ पर बताना
होता है इस कारण से। ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ मानसरोवर प्लाजा आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ वाटर सिक्योरिटी इन आवर सोसाइटी। है ना, मैं आपका ध्यान यहाँ आकर्षण करना चाहता हूँ कि हमारे सोसाइटी में जो पानी की समस्या है उसके लिए द वाटर सप्लाई इज़ नॉट इनफ टू कैटर टू द नीड्स टू द रेजिडेंट्स। यहाँ पर जो पानी आ रहा है सभी आम जनों के लिए वो बहुत ही कम आ रहा है। डिस्पाइट दिस सिचुएशन मैनी पीपल आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट वाटर बीइंग वेस्टेड इन हाउस होल्ड चोर्स वॉशिंग ऑफ कार्स। बहुत सारे के पास इतना पानी जाता है कि वो वेस्ट करते हैं, आप या तो अपने घर को धोने के लिए, कार धोने के लिए वो वेस्टेज भी करते हैं। बहुत सी समस्याएं भी आती हैं। इन दिस बैकड्रॉप आई हैव फ्यू सजेशंस टू एड्रेस द अबव मेंशन्ड इशू। इस ऊपर जो समस्या बताई इससे निपटने के लिए यहाँ पर कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। ए सेमिनार कम वर्कशॉप कुड बी ऑर्गेनाइज टू द डिस्कस्ड द इशू विद द रेजिडेंट्स। जो ये समस्या आ रही है उसके लिए एक सेमिनार का आयोजन किया जाए ताकि सबको पता चले कि क्या समस्या है और कैसे इसको निपटाया जाए। वाटर कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स में बी इन्वाइटेड टू मेक अस अवेयर अबाउट वेरियस मेथड एंड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल टू कंजर्व वाटर। हमें पानी का बचाव किस प्रकार से करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर जो कंजर्वेशन एक्सपर्ट होती है उनको भी यहाँ पर ज़रूर आमंत्रित करें। मोर ओवर द रेजिडेंट शुड बी सेंसिटाइज्ड टू कंजर्व वाटर वाइल बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, अनथेसन ETC। है ना, बहुत सारे जो व्यक्ति है वो नहाने में, कपड़े धोने में, खाना बनाने में ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा की जाए। अल्टरनेटली ए डोर टू डोर कैंपेन कैन बी ऑर्गेनाइज टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द रेजिडेंट अबाउट द नीड फॉर कंजर्विंग वाटर। यानी कि हमें दरवाजे से दरवाजे तक जाकर, यानी कि घर घर जाकर हमें जो पानी संरक्षण का सुझाव है वो सभी को बताना चाहिए। I request you to kindly take immediate steps to address the issue of water scarcity and conservation measures and motivate the residents to solve the problem collectively। यानी कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस जो समस्या है, ये जो समस्या है, इस पर जल्दी जल्दी कोई एक्शन लेने की कृपा करें और लोगों को मोटिवेट करें, जागरूक करें ताकि वो पानी संरक्षण के महत्व को समझ सकें। उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे योर ट्रूली, जो हमने बताया है, जो जानकारी देने वाला है वो उसका नाम यहाँ आ जाता है योर्स ट्रूली राजेश मिश्रा। यहाँ पर कुछ नाम नहीं दिया हुआ था तो हमने यहाँ पर राजेश मिश्रा नाम लिखा है। आप अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है फॉर्मल लेटर का। अब की बार क्या है, यहाँ पर एड्रेस भी दे रखा है, आपका नाम भी दे रखा है, यू आर अनीता पटेल, तो हमें लास्ट में अनीता पटेल लिखना पड़ेगा। एड्रेस भी दे रखा है, देखिए रेजिडिंग एट 254 साकेत नगर बालाघाट, तो ये एड्रेस दे रखा है तो ये एड्रेस हमें लिखना पड़ेगा। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट डिटेरोटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी। है ना, एक जो समाचार पत्र के एडिटर है उनको हमें एक लेटर लिखना है। यहाँ पर इसका जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ है वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। देखिए सबसे पहले हमें एड्रेस यहाँ लिखना है 254 साकेत नगर बालाघाट 10 मार्च 2022, है ना, ये हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद किसको भेजना था तो एडिटर का साहब को भेजना था। यहाँ पर समाचार पत्र का कोई नाम नहीं दिया हुआ था तो हमने यहाँ लिख दिया द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, है ना, न्यू दिल्ली को हमने ये लिख दिया। उसके बाद मैं इसको केवल अब पढ़ रहा हूँ समय की अभाव में। सब्जेक्ट डिटेरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। डियर सर, through the column of your estimate newspaper, I would like to draw the attention of concerned authorities responsible for maintaining law and order about the fast deteriorating law and order situation in the city. The inhabitants of this city are going through a phase of panic due to fast deteriorating
of law and order. Newspapers and television channels are again and again reporting crime stories like rape, arson, kidnapping, burglary, and theft. Our city is famous in the world as a tourist destination and as a business hub. Every month, a business fair takes place in our city due to deterioration of law and order situation. The arrival of tourists have stopped and participants for business fairs also withdrawing their participation. The other day, it was reported that a bomb was detected in front of a school. Thanks to the vigilant attention of a school student, that it was detected and later deactivated by the bomb deactivation squad. If such a situation continues, then what will be the fate of the inhabitants? No one knows. In this context, it is advisable that the concerned authorities should rope in paramilitary forces to tackle the deteriorating law and order situation. In this, in it is a matter of concern that intelligence agencies failed to provide adequate and timely clues about various incidents which have taken place recently, creating panic among people. The influx of large number of people from the nearby Arab areas have contributed to this situation as the nearby areas are economical backgroundness and unemployment among young youths are promoting them to take the path of crime like theft and burglary as easy means for earning money, while immediately taking hold of the situation, the government should take step in allocating adequate funds for the development of the adjoining areas of the city. This will bring about a permanent सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो हमने यहाँ पर प्रॉब्लम के बारे में पूरा का पूरा एक जो समाचार में इश्तिहार है जो राइटर साहब को है, एडिटर साहब को है, वो यहाँ पर भेजा है। उसके बाद हम लिखेंगे धन्यवाद, तो थैंकिंग यू हो जाएगा लास्ट में, और यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा यूअर्स ट्रूली, नाम अनीता पटेल, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर्मल लेटर में यहाँ पर दे रखा है यू आर अभिषेक सक्सेना रेजिडिंग एट 54 DIG कॉलोनी इंदौर, ये एड्रेस दिया हुआ है और ये यहाँ पर आपका नाम दिया हुआ है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी, यानी कि जो लाउड स्पीकर होते हैं रात में जैसे डीजे वगैरह चलते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो उसके नुकसान को बताने के लिए आपको एडिटर साहब को समाचार के माध्यम से, यानी कि समाचार पत्र के माध्यम से आपको कंप्लेन करनी है, तो वो लेटर आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले एड्रेस यहाँ लिख ही देंगे आप, 54 DIG कॉलोनी इंदौर, 10 मार्च 2022। एडिटर को लिखना है तो द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया कोची। जिस भी आप एडिटर को लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। इंदौर का है तो वैसे यदि हम यहाँ कोची की जगह इंदौर लिखेंगे तो वो ज़्यादा सूटेबल यहाँ रहेगा। सब्जेक्ट न्यूसेंस कॉज्ड बाय द लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, यानी कि जो एग्जामिनेशन के समय लाउड स्पीकर का यूज होता है तो उनसे बहुत काफ़ी नुकसान होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक पत्र लिखना चाह रहे हैं। सर, थ्रू योर एस्टिमेट डेली आई वांट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टुवर्ड्स द न्यूसेंस कॉज्ड बाय द लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, है ना। आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो लाउड स्पीकर के माध्यम से जो परीक्षा के दिनों में नुकसान होता है उन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए हम ये लेटर लिख रहे हैं। द एनुअल एग्जामिनेशंस आर अप्रोचिंग नियर, द लाउड स्पीकर कीप ब्लरिंग थ्रू आउट द नाइट ड्यू टू विच वी आर अनेबल टू प्रिपेयर आवर सेल्व्स फॉर द एग्जामिनेशन सिंस द नॉइज इंटरफेरेंस इन आवर स्टडीज एंड वी आर अनेबल टू कंसंट्रेट ऑन आवर स्टडी, यानी कि जो पूरा का पूरा है एग्जामिनेशन के दिनों में यदि बाहर शोर होता रहेगा तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ सकते हैं,
है ना, इसके ऊपर यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इट इज़ देयर फॉर अर्नेस्टली रिक्वेस्टेड टू स्टॉप ब्लारेनिंग loudspeakers during the examination days. I hope that the concerned authorities will pay attention to solve this problem of student। यानी कि स्टूडेंट की जो समस्या हो रही है, तो आपसे निवेदन है कि एग्जामिनेशन के दिनों में जो लाउड स्पीकर की समस्या है उसको आप बंद करवाने की कृपा करेंगे, जो उसके लिए आप लेटर निकालेंगे न्यूज़पेपर में। थैंकिंग यू हम यहाँ लिख देंगे लास्ट में, और उसके बाद यहाँ नाम आ जाएगा योर ट्रूली या योर सिंसियरली अभिषेक सक्सेना, जो कि क्वेश्चन में नाम दिया हुआ था। उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट द लैक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। यानी कि आपको अपने कलेक्टर को, जो अपने ज़िले के कलेक्टर साहब होते हैं, उनको एक लेटर लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एड्रेस सबसे पहले हम हमारा लिखेंगे, यहाँ लिखा हमने 207 रमेश नगर भोपाल MP। डेट डाल देंगे March 6, 2020। डेट आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट भोपाल MP। सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे वेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल भोपाल। सर, आई बेग टू ड्रा योर काइंड attention to the lack of facilities and malfunctioning of the government hospital of your area. There are only 2 types of fresh water taps which are insufficient। यानी कि जो अस्पताल में कमी है उसको बताने के लिए आप यहाँ पर पत्र लिख रहे हैं। There are only 2 types of fresh water taps which are insufficient. Most of the patients have to drink water from stored in tanks for days टुगेदर। यानी कि बहुत दिनों तक जो पानी भरा हुआ रहता है टैंकों में, वही पेशेंट पी रहे हैं, वो भी समस्या है एक। द टॉयलेट आल्सो रिमेन अनक्लीन मोस्ट ऑफ द टाइम। जो टॉयलेट हैं वो भी अनक्लीन रहता है अधिकतर समय। आई शैल बी ग्रेटली ओब्लाइड इफ़ यू कुड लुक इनटू द मैटर। यदि मुझे बहुत ही खुशी होगी कि यदि आप इस मैटर को अपने अंडर लें, यानी कि इसको जल्द से जल्द आप समस्या को दूर करें। उसके बाद हम लिखेंगे थैंक यू इन एंटिसिपेशन, यानी कि धन्यवाद हम देना चाह रहे हैं। यहाँ नाम लिख देंगे योर्स फेथफुली या योर सिंसियरली, योर ट्रूली। तो यहाँ पर हम जानकारी दे रहे हैं उनको, तो यहाँ पर आ जाएगा योर्स फेथफुली, आपका शुभ चिंतक। नाम लिख देंगे यहाँ पर हिमांशु ठाकुर। तो इस तरह से यहाँ पर इसके जो सारे फॉर्मल लेटर के क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। जल्द ही इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि इनफॉर्मल लेटर का, वो भी आपको मिल जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।